गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था गुडविल। हम बेटा कई दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारा जो माइक है वो ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से माइक अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए एक सप्ताह से जो है क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो अब हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। आज हमारा नया टॉपिक, आज हमारा सेकंड मतलब कि थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी हमारा टू टाइप का होता है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसके लिए वी विल फॉलो दिस मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा कि आपको सुपर प्रॉफिट से निकालना है या एवरेज प्रॉफिट से, तो आपको एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो स्टेप 1 में कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो पहले आपको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हम जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो आपने मेथड 1 किया था उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो आप लास्ट क्लास में आप जाके देखना कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। स्टेप टू में क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपको सेकंड स्टेप निकालना होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी। पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो होती है जो पूंजी आप लगाते हो बिजनेस में। जैसे कि कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है बिजनेस की कैपिटल पूंजी की कितनी होनी चाहिए। अब इसमें आपको ये गिवन नहीं होगा कि आपने जो है इतनी पूंजी आपने बिजनेस में लगाई। अब की बार आपको इसमें कैपिटल जो है वो निकालनी है। आपको इतना पता होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता होगा कि आपको 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपको ये भी पता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 10 लाख है मान लो, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब ये कैपिटलाइज वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि भाई आपको कितना पैसा लगाना चाहिए जिससे कि आपको नॉर्मल रेट मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10% हो। ठीक है, उस पूंजी के ऊपर, और प्रॉफिट आपको मान लो 10 लाख रुपए का हो तो कितनी कैपिटल जो है आपकी लगनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये बात जो है हमें निकालनी है। तो मान लो कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड वैल्यू आपकी x है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है अपॉन में 100, जो प्रॉफिट है वो आपका मान लो 10 लाख है। ठीक है, तो इससे आपकी अगर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू को इस साइड कर दो तो आपकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जो है आपको पूंजी पे अगर आप लगाओगे तो आपको 10% रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और प्रॉफिट जो है वो आपको 10 लाख का होगा। ठीक है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि कैलकुलेट नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि इसमें क्या करना, आपको नेट एसेट आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी आपने पिछली क्लास में कर चुके हो। ठीक है, नेट एसेट का आपको फॉर्मूला जो है आपको बता दिया गया है कि ये बिल्कुल कैपिटल एम्प्लॉयड में जो है हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपने निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अलग से फॉर्मूले लिखवाए गए थे, उसमें ही हमने नेट एसेट निकालना सीखा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो कैपिटल है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट वगैरह, इस तरह हमने इसमें इसको निकाला था। ठीक है, तो आपको जो है लास्ट लेक्चर जरूर देखना होगा इस क्लास के लिए, तभी आपकी जो है सारे प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि हर क्लास एक क्लास के साथ मतलब कि कनेक्ट होती है। ठीक है, जब तक आप पीछे की क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट क्लास जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। ठीक है, तो नेट एसेट आपको ऊपर से निकालनी होगी स्टेप 3 में, फिर आपको नेट एसेट निकालने के बाद आपकी जो गुडविल है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट है कि नो नीड ऑफ NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज की इसमें कहीं जरूरत नहीं है। देख लो, हमने यहाँ भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो नहीं किया और ना ही हमने यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का कहीं जिक्र
किया है, ठीक है। तो इसमें नो नीड ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको जो सुपर प्रॉफिट मेथड की जो क्लास है वो देखनी होगी। तो उसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमें इन फॉर्मूल का इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करना है, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।